आरकेबी शो में आप सभी का स्वागत है और ये सबसे पहली बार है और मेरे लिए ये बहुत ही गौरव की बात है, गर्व की बात है और जितना मुझे सुख इस वक्त हो रहा है मैं उसको बयां नहीं कर पा रहा हूं कि मैं इस वक्त बाबा रामदेव के साथ बैठा हूं। और हम लोग इस वक्त हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख की भीड़ है और ये लोग यहाँ पर सिर्फ मुझे लगता है बाबा को सिर्फ देखने आए हैं और सुनने आए हैं और इस कदर मग्न हो गए हैं एक एक चीज में कि कोई जाना भी नहीं चाहता है यहाँ से। मुझे लगता नहीं है कि कोई जाना चाहता है। बाबा ये बताएं कि जब लोग इस तरीके से जयकारे भरते हैं, इस तरीके से आपकी जय जयकार करते हैं तो आपके मन में भी कुछ होता होगा ना, वो जरा बताएं। जब किसी से कोई एक दिल प्यार करता है तो लोग ऐसा कहते हैं कि उनके बुरे हाल हो जाते हैं। जिससे करोड़ों लोग प्यार करते हैं उसके क्या हाल होते हैं तो वही जानता है। क्या बात है, क्या बात है। और ये स्वामी रामदेव की जय जयकार नहीं जी, ये योग की और भारतीय संस्कृति की जय जयकार है और ये देश ही नहीं पूरी दुनिया में होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से देश के लोग योग, अध्यात्म और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं, आने वाले 5-6 वर्षों में भारत का स्वाभिमान जागेगा और ये भारतवर्ष विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा और पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। भारत माता की जय। लेकिन बाबा जी आप ये बताएं कि आज जब हम यहाँ पर आए हमने देखा कि आप आध्यात्म की जो बात करते ही हैं वो हर एक कोई जानता था। आप योग की बात करते हैं, योग को इतना पॉपुलर आपने किया है पूरी दुनिया में, ये सारी दुनिया को मालूम है। लेकिन आज मुझे खुद को इतनी हैरानगी हो गई कि आप देशभक्ति की भी इतनी बात करते हैं। क्या शुरू से ही आप ऐसे करते थे? ये हर एक प्रवचन में ऐसे होता है या आज कुछ खास चीज थी? मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, मैं आत्मदेव के साथ साथ राष्ट्रदेव की आराधना को, मैं आत्म जागरण के साथ साथ राष्ट्र जागरण की साधना को करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं भक्ति गीत भी गाता हूं जिससे सोए हुए लोगों की आत्मा जाग जाए और मैं क्रांति गीत भी गाता हूं जिससे कि लोगों का सोया हुआ स्वाभिमान जाग जाए और भारत पुनः विश्व गुरु बन जाए। तो ये मेरी एक नई बात रही है। मैं हमेशा से इस बात को इसलिए कहता रहा हूं कि इस देश को जरूरत आज क्रांति गीत की भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, अपराध है, जातिवाद है और ये मजहबी संकीर्णता है, इसको राष्ट्रभक्ति के द्वारा ही जगाया जा सकता है। जब इस देश के लोगों को इस देश की माटी से प्यार होगा तो देश के साथ गद्दारी कभी नहीं करेंगे, वो भ्रष्टाचार और अपराध की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। जी बाबा जी, ये तो बात हो गई जहां तक आज की स्थिति है। आज जहां तक आज की स्थिति है वो ये बात हो गई। लेकिन अगर हम लोग बात करें आपकी शुरुआत से, एक वक्त जरूर रहा होगा जब आप भी छोटे रहे होंगे, आप भी बच्चे रहे होंगे, एक वक्त जरूर होगा। हर इंसान जी बच्चे से ही बड़ा होता है। तो मुझे ये बताएं, वैसे ये कहा जाता है कि योगी की उम्र जो होती है वो पूछी नहीं जाती कभी, लेकिन फिर भी जब आप 10 या 11 या 12 साल के थे तब आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आते थे, क्या क्या विचार आते थे? तब आपका दिल करता था कि मैं भी जाकर के फुटबॉल खेलूंगा, मैं भी क्रिकेट खेलूंगा, एक दिन मैं भी सुनील गावस्कर बनूंगा या ऐसा कुछ कभी सोचते थे आप? क्या मैंने आज तक क्रिकेट वाला वो डंडा ही हाथ में नहीं पकड़ना ही नहीं आता मुझे। दूसरी बात, मैं आज कह रहा था कि मैं गांव की माटी में पैदा हुआ, यद्यपि मैं अपनी कोई जाति नहीं कहता क्योंकि मैं मनुष्य को ही अपनी जाति मानता हूँ, मानवता को अपना धर्म मानता हूँ, भारतीयता को अपनी पहचान मानता हूँ।
और इसीलिए मैंने आज तक अपनी ये जो जातियों के नाम पर जो लोग बटे हुए हैं उस जाति को कभी नहीं बताया। और मेरा ये संकल्प है, मैं हर भारतीय के भीतर एक वही पहचान बनाना चाहता हूं जब हर भारतीय अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस करे, हिंदू मुसलमान कहने में नहीं, किसी जाति सूचक सबसे अपने आप को गौरवान्वित न करे। तो मैं भी गांव की माटी में पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ और 2 रुपए के सरकारी फीस दे करके, साल की 2 रुपए, हाँ, साल की 2 रुपए सरकारी फीस देकर के स्कूल में पढ़ा। वहां पढ़ते पढ़ते ही मन में कुछ ऐसे ही संस्कार थे। मैंने लगभग 14 वर्ष की उम्र तक महर्षि स्वामी दयानंद जी के सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे। 14 साल की उम्र। 14 साल की उम्र तक। और वहीं से इस अध्यात्म की राह पर मैं आगे बढ़ा जी। और कभी न फिल्म स्टार बनने की इच्छा हुई, ये आप इसको दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, मैंने आज तक कोई पिक्चर देखी नहीं है। लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि जितने फिल्म स्टार हैं, जितने क्रिकेटर्स हैं, जितने पॉलिटिशियन, सब आपके फैन हैं। ये इसके पीछे क्या हो गया? ये इसके पीछे क्या चीज़ है ऐसी कि मतलब जो भी आपके पास आता है वो आपका फैन बन जाता है, निमग्न हो जाता है, बार बार आपके दर्शन करने पर मजबूर हो जाता है? देखिए, मैंने लोगों को कंठी माला नहीं पहनाई, मैंने लोगों को चेला चेली नहीं बनाया, मैंने लोगों को जीवन जीने की राह दिखाई। और जीवन जीने की राह पर हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, वह अपनी चेतना को उन्नत करना चाहता है और अपने भीतर सोई हुई आत्मा को जगाना चाहता है। अपनी जिंदगी को संवारने के लिए हर व्यक्ति योग करना चाहता है। किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को ओबेसिटी है। तो हर व्यक्ति की जो जरूरत थी मैंने वो उसको बताया। मैंने नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, भारतीय संस्कृति व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की उपासक रही है, चित्र नहीं चरित्र की उपासक रही है। इसलिए मैंने लोगों के व्यक्तित्व को संवारने के लिए, लोगों के व्यक्तित्व को संवारने के लिए और चरित्र को उन्नत बनाने के लिए उनको उपाय बताए योग के माध्यम से। इसलिए चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हो, सब मुझसे प्यार करते हैं। और मुझे लगता है और मुझे विश्वास भी हो गया है कि जिस तरह से देश के लोगों ने मुझसे स्नेह किया और मेरा हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें बीच बीच में हो जाती हैं जिससे वो व्यक्ति जिस राह पर चलता है उस राह की परीक्षा होती है। पीछे भी कुछ ऐसे ही बवाल उठे और उन सब के बीच में अलग अलग टीवी चैनलों ने जो पब्लिक ओपिनियन लिए, अलग अलग मीडिया के लोगों ने ओपिनियन लिए, लगभग 11 न्यूज चैनलों ने और 69 जो है न्यूज़पेपर्स ने, वो मैंने टाइम का एक पूरा भी आंकड़ा निकलवाया था, करीब देश के 30 करोड़ लोगों ने वो बातें सुनी और देखी और आज वो बात आगे तक बढ़ी और 100 करोड़ लोग इस योग के साथ में जुड़ गए। मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात थी। बाबा रामदेव जी, पत्रकारिता की भाषा में अगर बोला जाए तो हम क्या वृंदा कारक जी का धन्यवाद करें? मैं तो हमेशा मातृशक्ति की पूजा करता रहता हूँ और वृंदा की, तुलसी की पूजा तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में होती आई है और मुझे लगता है वो भी तुलसी पत्र खाएंगे तो मैं भी उनके जो है मस्तक पर तुलसी पत्र भी चढ़ाऊंगा और उनको खुद भी प्रणाम करूंगा। लेकिन बहन वृंदा को मैं तो हमेशा बहन कहता हूं और मातृशक्ति को श्रद्धेय पूजनीय कहता हूं। तो बहन वृंदा जी को धन्यवाद है कि जो काम मैं 10 साल में करना चाहता था वो योग का प्रचार प्रसार 10 दिन में हो गया। मतलब प्रभु की माया ऐसी है कि एक समस्या से भी उबर करके जिस चीज का प्रचार कर रहे थे उसका और भी कहीं ज्यादा प्रचार हो गया। जो लोग कुछ जानते नहीं थे, कुछ वो लोग भी जानने लगे और वो महसूस करने लगे कि उनको यदि डायबिटीज का स्थायी समाधान खोजना है, उच्च रक्तचाप का समाधान खोजना है, उनको स्लिम स्मार्ट बनना है, उनको अपने चेहरों पर लालिमा और बालों में कालिमा लानी है, उनको यदि जिंदगी की तेज रफ्तार में प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं के बीच में यदि आगे बढ़ना है और अपने तन और मन को संवारना है तो योग उनके लिए एक विकल्प आ गया है। और मुझे लगता है आज नहीं तो कल
अधिकतम 5 वर्षों में विश्व की चिकित्सा व्यवस्था में योग प्रथम होगा और बाकी सारी चीजें अल्टरनेटिव हो जाएंगी। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। ना अब थोड़ी सी बात करते हैं सर कि ये वृंदा कारत जी का हम लोगों ने नाम लिया, मैं कोई उनके खिलाफ नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं, जो उन्होंने कहा होगा अपनी सोच के मुताबिक अतीत की बात होगी, अब इसको विस्मृत कर दो। लेकिन ये जो चीज हुई, आप इसके ये कहा जाए सबसे हाई प्रोफाइल शख्स थे, ऐसे शख्स थे जो सारी दुनिया जिसको जानती थी पहले भी, जिसके ऊपर ऐसा हमला हुआ। लेकिन भारतीयता की जो चीजें हैं उनके ऊपर इस तरीके से कई जगह से हमला हो रहा है, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि हम लोगों को अपनी परंपरा बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, भारतीयता को और बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति एक दुस्साहस कर देता है, जिसको भारत और भारतीयता के बारे में ना कोई गर्व है ना कोई स्वाभिमान है, वो भारत और भारतीयता को गाली दे देता है। पहली बात तो हर भारतीय के भीतर एक गर्व होना चाहिए कि जब भारत और भारतीयता के नाम पर, हमारी संस्कृति के नाम पर कोई एक भी व्यक्ति यदि उसको गाली देता है तो उसका खून खोलना चाहिए। एक बात तो ये हमारे देश में यही होता रहा। ये हुआ ये कि पीछे इस देश में शंकराचार्य जैसे एक निहायत शरीफ सन्यासी, एक जिसने पूरी जिंदगी देश के लिए और गरीब लोगों की सेवा के लिए लगा दी, उस व्यक्ति के ऊपर आज 5 मुकदमे चल रहे हैं। और हालात ये हैं, मैंने कल ही अखबार टीवी पर सुना जी। कि उनको अपने मुकदमे लड़ने के लिए लोगों से अपनी वेबसाइट पर दान मांगना पड़ रहा है। जी। इस देश के अंदर जो अपराधी लोग हैं, जिनके ऊपर हत्याओं के केस हैं, वो संसद में सांसद ही नहीं हैं, वो मिनिस्टर बने हुए हैं। और देश के जिन लोगों को जेल की कोठरियों में होना चाहिए था, वो कोठरियों में बैठे हैं। और जो लोग तपस्या कर रहे थे, उन लोगों को जेलों में ठोक दिया गया। ये देश की संस्कृति के नाम पर अपमान है। इसी तरह का अपमान इस देश में बहुत बार हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो है, वो लोग मुझसे भी कहते हैं कि स्वामी जी आप तो ध्यान, योग, साधना, उपासना करवाते हैं, जब इस तरह की बातें होती हैं तब आपको कैसा लगता है? मैं कहता हूँ, मैं सन्यासी होने से पहले भारतीय हूँ, और जब भारत और भारतीय संस्कृति के बारे में जब कोई बात की जाती है तब उतना ही मेरा भी खून खोलता है जैसा कि काम भारतीय का खून खोलता है। तो देश के लोग जब जाग जाएंगे तब कोई साहस आगे नहीं कर पाएंगे। और आपने जैसा कहा अभी, देश के लोग पूरी तरीके से जागरूक हो जाएंगे अगले 4 या 5 वर्षों में, ये आपको लगता है? लगता है, और मैं ऐसा देख रहा हूं। आज देखिए, मेरे शिविरों में आकर के लोग यहाँ बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब छोड़ रहे हैं। जो गवर्नमेंटें न कर सकी, वो लोग शिक्षा से, उनके भीतर इतनी संवेदनशीलता आ रही है कि वो उनके शरीर में अब ये गंदगी जा ही नहीं सकती। वो शराब की पहले अपने हाथों में उठा ही नहीं सकते, वो बीड़ी और सिगरेट पी ही नहीं सकते। ऐसी परिस्थितियां हो रही है। और जब व्यक्ति अपनी ही चेतना से जुड़ जाता है, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है और अपने ही स्वरूप को, अपने ही चेतना को सबके भीतर देखता है, तो वो कैसे किसी को धोखा दे सकता है? कैसे किसी के साथ में आपराधिक घटना कर सकता है? वो कैसे भ्रष्टाचार या अपराध की ओर प्रेरित हो सकता है? तो मैं समझता हूं, योग केवल बीमारियों का ही समाधान नहीं, इस देश में जो पनप रहा भ्रष्टाचार, अपराध, जातिवाद और मजहबी संकीर्णता और उग्रवाद जो पनप रहा है, कश्मीर जहां केसर की क्यारियों से कभी खुशबू आया करती थी, आज रुधिर की धाराएं बह रही हैं। अब गुवाहाटी, उधर आसाम को देखिए, आसाम जल रहा है, नागालैंड जल रहा है, और जल रहा है इस देश के अंदर आंध्र प्रदेश, और लपटें अभी बिहार की ओर भी आगे बढ़ रही हैं। यदि देश के अंदर लोग जागे तो आग उनके घर तक लग जाएगी। इसलिए मैं योग करा करके इस देश को भ्रष्टाचार, अपराध, जातिवाद और इस आतंकवाद से भी मुक्त करना चाहता हूं, और ये होगा। जी बाबा रामदेव जी, एक और सवाल है, और वो प्रश्न है आयुर्वेद से संबंधित। ये बताएं कि जहां तक आयुर्वेद का संबंध है, आपने स्वामी दयानंद सरस्वती की तो किताबें पढ़ी, वो आपने हमें बताया अभी सत्यार्थ प्रकाश से लेकर के मैं 14 वर्ष की उम्र तक की बात की। जी, 14 वर्ष के बाद आयुर्वेद में आपकी दिलचस्पी कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, ये जरा बताएं। देखिए, मैंने गुरुकुलीय अध्ययन क्रम में
जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है पढ़ने का, हमारे पढ़ाई का, क्योंकि महर्षि दयानंद को पढ़ने के बाद में मेरी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से घृणा हो गई थी। वो इसलिए हो गई थी क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति बनाई और उसी का अनुसरण हमारे जो है कुछ एक, मैं समझता हूं कि हमारे कम्युनिस्ट भाई भी उसमें इतिहासकारों में शामिल थे और उस शिक्षा के वो पक्षधर बने। और उसमें कारण क्या रहा, एक भारत एक ऐसा देश है जहां पर ये पढ़ाया जाता है कि हम इस मातृभूमि में पैदा नहीं हुए, हम बाहर से आए। हमें ये पढ़ाया जाता हम आक्रांता हैं। हमें ये नहीं पढ़ाया जाता हम इस मातृभूमि के संतान। हम कहते माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, वंदे मातरम का हम गान करते हैं। हमें ये पढ़ाया गया कि हम ऋषियों की संतान नहीं, हम बंदरों की संतान हैं। मैंने पूछा अपने बहुत से मित्रों से कि आदमी कहां से बना? बोला अमीबा से। मैंने कहा किसने कहा? बोला डार्विन ने कहा। कहां लिखा? मैकाले की शिक्षा पद्धति में लिखा। मैंने कहा आज अमीबा से आदमी क्यों नहीं बनता? बोले अमीबा से धीरे धीरे विकास होते होते लंगूर बना, लंगूर से बंदर से आदमी बन गया। मैंने कहा उसकी पूछ कहां गई? बोले बैठते बैठते खिस गई। बात यह है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को, इस देश की समाज व्यवस्था को, इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को मैकाले की शिक्षा पद्धति ने तोड़ा। तो मैंने कहा मैं गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से पढ़ूंगा। मैंने पढ़ा, पहले व्याकरण अष्टाध्यायी पढ़ी, महाभाष्य पढ़ा, निरुक्त पढ़ा, दर्शन शास्त्र पढ़े और वेद पढ़े। और उसी वेद, अथर्ववेद का एक अंग है आयुर्वेद। तो उसमें चरक और सुश्रुत की शिक्षा दीक्षा लेने के बाद में जब मैं योग अभ्यास करता रहा और उसी क्रम में मैंने देखा कि कुछ रोगों में, जैसे हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों को हमने भूमि आंवला पुनर्नवा शुनाक की छाल से ठीक किया। जब हमने ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान और सौंफ जैसी औषधियां और सर्पगंधा के मिश्रण से एक औषधि तैयार की, उससे बीपी क्योर हो गया। हार्ट के लिए हमने अर्जुन का प्रयोग किया। इसी तरह से आंख के लिए हमने अमल के रसायन जैसी औषधियों का प्रयोग किया। और अर्थराइटिस के लिए जो हमारे वैदिक परंपरा में गुगुल आदि का प्रयोग आता है उसका प्रयोग किया। उसको करके हमें लगा, फिर आगे चल चल के हमने कैंसर के ऊपर भी प्रयोग किया। आज कैंसर के सैकड़ों रोगी हम ठीक कर चुके हैं, केवल आयुर्वेद के भी प्रयोग से और केवल योग के प्रयोग से अलग। तो ये सब करने के बाद मुझे लगा कि आज जो लोग रोगों से तड़पते हुए जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं और मौत के सिवा और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, उनको यदि आयुर्वेद से मदद मिल जाती है तो इसलिए हमने आयुर्वेद को प्रचारित करने का। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि हेल्थ और एजुकेशन, ये जो दो सेवाएं थी, जो महर्षि चरक थे, जो सुश्रुत थे, जो पाणिनि थे, ऋषि मुनि ही हमारे हेल्थ और एजुकेशन की सेवा को चलाया करते। तो उसी आयुर्वेद के क्रम को हमने अडॉप्ट किया। आयुर्वेद को हमने व्यापार के लिए नहीं चुना। अभी तो गरीब आदमियों को निःशुल्क दवा मिले, समर्थ आदमी को लागत मात्र न्यूनतम मूल्य पर दवा मिले, योग में के साथ साथ आयुर्वेद में अनुसंधान का काम हो और गुणवत्ता के मानक तय हो, इस उद्देश्य को लेकर के हमने इस आयुर्वेद की प्रक्रिया को भी अडॉप्ट किया और उससे भी आज लाखों लोगों को लाभ हुआ है। और योग से तो करोड़ों लोगों को बिना किसी आयुर्वेद की दवा के भी फायदा हुआ है। Right, and we must, this is for the information of all our viewers watching us all over the world. जानक बाबा रामदेव जी का प्रश्न है, कई बहुत ही हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, सर्जन्स, एमएस, एमडीज एंड पीएचडीज, वो भी बाबा रामदेव के फॉलोअर हैं। और यहाँ तक ही नहीं, उनके जो मेडिकल रिजल्ट्स हैं, दे हैव एक्चुअली बीन सर्टिफाइड बाय सो मेनी डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बावजूद बार बार लोगों के मन में ये आशंका क्यों आती है? हर एक कोई ये क्यों बोलता है कि जहाँ तक एलोपैथी का प्रश्न है, वेस्टर्न पश्चिमी मेडिकल सभ्यता का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ पर एक एक चीज़ रिजल्ट जो होती है वो सर्टिफाइबल है, वो सामने आ जाती है। आयुर्वेद का जहाँ तक प्रश्न है, हर एक कोई बोलता है इसमें बहुत वक्त लगता है, पता नहीं ठीक भी हो सकता है कि नहीं हो सकता शख्स। उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बताएं। आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं राजीव जी? मैं बिल्कुल विवाहित हूँ और मेरे 20 साल हो गए मेरी शादी को और कल ही मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। और बोलिए सर। आपने शादी की तो किसी डॉक्टर से पूछ के की थी? बिल्कुल नहीं। बच्चे किसी डॉक्टर से पूछ के किए थे? बिल्कुल नहीं जी नहीं। जैसे हमारे यहाँ पर शादी विवाह हमने अपनी परंपराओं से सीखा, किसी से सर्टिफिकेट लेने की हमें जरूरत नहीं है कि हम शादी कर रहे हैं, हम बच्चा पैदा कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ 16 संस्कारों की जैसी परंपरा। हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो हमें अमेरिका वालों से पूछने की जरूरत नहीं कि हम सुबह उठे या सोते ही रहे। ये आयुर्वेद है, सुबह उठना आयुर्वेद है, विवाह संस्कार आयुर्वेद है।
गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्नयन जात कर्म नामकरण अन्नप्राशन यज्ञोपवीत निष्क्रमण वेदारंभ और समावर्तन और उसी में फिर गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास और अंत्येष्टि, ये 16 संस्कारों की भारतीय परंपरा आयुर्वेद से ही आई है जी। हमें वो लोग खाते हैं, अमेरिका में आज भी लोग खाते हैं बर्गर, पिज्जा, ब्रेड। वो लोग बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। अब भारतीय लोगों को चपाती खानी होगी तो अमेरिका वालों से पूछेंगे। और एक बात कह रहा हूं, हम घिया की सब्जी खाते हैं, तोरी की सब्जी खाते हैं, करेले की सब्जी खाते हैं और उसमें हल्दी डालते हैं। उन लोगों को तो हल्दी डालनी अभी तक भी नहीं आई है। सब्जी में हल्दी डाली जाती है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं गंगोत्री में रहा करता था, वहां कुछ अंग्रेज मित्र आया करते थे। वो पूछा करते थे, ये येलो येलो क्या है? उनको अभी तक भी शाक सब्जियों में हल्दी डालना नहीं आता। हमारे यहाँ हल्दी से, जीरे से छोंक लगाना, ये भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद से ही आया है। नाक बिंधवाना, कान बिंधवाना, माथे पर तिलक लगाना, बाजूबंद पहनना, तागड़ी पहनना, हाथ में अंगूठी पहनना, ये आयुर्वेद है। सुबह उठ करके तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाना और अपने भी शिवरूप आत्मा को चढ़ाना, ये आयुर्वेद है। सुबह उठ करके जल को जो है हम नीम को, पीपल को सींचते हैं, सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, ये आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद को दरअसल जो है कुछ पश्चिम की वो शक्तियां जो ये सोच रही हैं कि कोई भी एलोपैथ की ऐसी दवा नहीं, मैं एलोपैथ का निंदक नहीं हूँ जी, परंतु एक बात कह देना चाहता हूँ, इमरजेंसी में एलोपैथ की दवाइयाँ भी काम में लेनी पड़े तो ले ली जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक भी दवा ऐसी नहीं है पूरी दुनिया में जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। दुरुस्त बात जी, एक भी ऐसी दवा नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। एक खास बात, एक भी ऐसी दवा नहीं है जो किसी मर्ज को मिटा सके, कंट्रोल कर सकती है, क्योर नहीं कर सकती। इसलिए मैं कहता हूं, दवा करते करते मर्ज और कर्ज बढ़ता ही गया, इंसान उसके बीच में पिसता ही गया। जी जी, दुरुस्त बात है। लेकिन इस सब के बावजूद एलोपैथ के ऊपर कोई टिप्पणी करने वाला कोई था ही नहीं। मैं एलोपैथ पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उसके सिद्धांत को बता रहा हूं। वहां दवाइयां तैयार की जाती, मैं उसके सिद्धांत को ही घटिया मानता हूं। वहां दवाइयां तैयार की जाती हैं, पहले खरगोशों को, चूहों के ऊपर ट्रायल किए जाते हैं। लेकिन खरगोशों में, चूहों में, बंदरों में वो दिमाग ही नहीं जो आदमी में होता है। और सारी प्रॉब्लम इस खोपड़े से। इस खोपड़ी को योग के सिवा दूसरी कोई पद्धति राजीव जी ठीक ही नहीं कर सकती। जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी। बाबा रामदेव जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक, लेकिन जो मैंने बात किया, मल्टीनेशनल्स के आने की वजह से पश्चिम से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। जो बात आपने कही बिल्कुल 16 आने सही है कि किसी को हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या किसी डॉक्टर से या किसी से हमें पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी आज तक कि हम शादी कब करें, बच्चे कब पैदा करें, रोटी कब खाएं, सुबह कब उठें, शाम को कब सोएं। जी, बाबा रामदेव जी से आके बात करें या ना करें, वो तो सिर्फ बाबा रामदेव जी बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन लोग बर्गर और पिज्जा तो यहाँ भी खा रहे हैं, उनका क्या किया जाए? लेकिन अब आपको मैं बता देता हूँ, अब फास्ट फूड और ये जो जंक फूड खाया जा रहा था जी, 2005 में यदि सर्वे करें आप टीवी वाले या मीडिया वाले भाई भी, तो पता लगेगा करीब 60 to 70% कोल्ड ड्रिंक की सेल इस देश में बंद हो गई है। और इस चीज को हमने कहा, हमने पहले बहुत से एक मिनट बाबा को बोलने तो दीजिए, बोलने तो। देखो जी, पहले हमारे देश के, दरअसल पहले हमारे बड़े बड़े स्टारों को भी पता नहीं था कि ये ठंडा पी करके देश के लोगों की सेहत खराब हो जाएगी और उनके शरीर में जहर घुल जाएगा। इसलिए मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन शायद उतना पता नहीं था, इसलिए हमारे बड़े बड़े स्टार भी उनके ऐड में आ गए थे। एक दो बाकी रहे हैं, बाकी मैं कह देता हूं आपको, अभी स्टार भी उनको मिल नहीं रहे हैं। अभी हालत ये हो गई है क्योंकि पहले वो जो हमारे बड़े बड़े फिल्मी स्टार होते थे, बड़े बड़े ब्रांड होते थे, उनको लेते थे। लेकिन उन ब्रांडों ने प्रचार किया ठंडा मतलब, लेकिन बाबा ब्रांड ने प्रचारित किया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, वो ब्रांड ज्यादा भारी हो गया। फिर अभी ऐड बनाया इन्होंने कि पीवो सर उठा के, तो मैंने इस ऐड को बनाया कि
सिर उठा के ऊपर देख लो, कभी भी ऊपर जाना पड़ सकता है, बाद में मर्जी हो तो पी लो। बात यह है कि अब लोग बर्गर पिज्जा की अपसंस्कृति सेट करके भारतीय वेशभूषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय खान पान, भारतीय जीवन शैली, भारतीय चिंतन, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति से जुड़ रहे हैं। अब देश के लोग थोड़े दिन बहकावे में आ गए थे, मुझे लगता है अब धीरे धीरे भ्रम टूटेगा और देश के लोग अपने आप ही इस अपसांस्कृतिक जो हमला है इससे बच जाएंगे और भोगवाद की जगह योगवाद स्थापित हो जाएगा, राष्ट्रवाद स्थापित हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अब बात करें, अब बाबा थोड़ी सी बात करें आर्थिक व्यवस्था के बारे में। आपने ये कहा कि 5 वर्षों में आपको दिख रहा है कि भारत आध्यात्मिक ही नहीं अर्थव्यवस्था से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, ये आपने कहा अभी अभी। कल अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान जी। अमेरिका वालों सावधान हो जाओ, भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं, वो डर रहे हैं। भारत में मैं एक बात, भारत में न संसाधनों की कमी है, न संपत्ति की कमी है, न प्रतिभाओं की कमी है। थोड़ा सा लोग यहाँ के ये हड़ताल, ये धरना, ये प्रदर्शन, ये चक्का जाम, ये सब से हट करके सृजन में लग जाएं, सकारात्मक कार्यों में लग जाएं, भाई भाई से प्यार करना शुरू कर दे। और इसके साथ में एक बात और कह देता हूं, ये भारत देश की आर्थिक शक्ति कमजोर थी कब? जब देश आजाद हुआ। देश जब आजाद हुआ आज से लगभग 60 साल पहले, तब रुपए, डॉलर और पाउंड तीनों बराबर थे। आज रुपए की इतनी दुर्गति अपने ही कुछ भ्रष्ट लोगों के कारण से हुई है, जिनका पैसा आज भी स्विस बैंकों में जमा पड़ा है। तो जब ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, उसकी चर्चा हम अभी नहीं करते, लेकिन इतनी बात जरूर कह देते हैं, इस देश के पास पहले भी ये सोने की चिड़िया था और आज भी सारी मल्टीनेशनल इधर ही क्यों आती है? जी। एक बात यह है कि ये कहा जाता है भारत के बारे में कि भारत जो है वो गरीब देश है, तो हम भिखमंगों के पास में वो भीख मांगने क्यों आते? और दूसरी बात ये कहता हूं, 90% हमारे देश की पूंजी अपने वो लोग व्यापार में लगाते हैं जी। हमारे शेयर मार्केट से, हमारे डिवेंचर मार्केट से, हमारे बैंकों से वो लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर अपने वो शेयर डाल देते हैं। हमारे हिंदुस्तान के भी लोगों को कुछ अभी भी कुछ इनकी चमड़ी तो काली है, लेकिन वो भीतर गोरी चमड़ी वालों ने जो इनके भीतर गुलामी के संस्कार डाल दिए थे ना, वो आज भी है। इसलिए 4500 कंपनी इस देश को आज भी लूट रही है और जीरो टेक्नोलॉजी का सामान बना करके 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल यहां से लूट के ले जाती है। 10% हिंदुस्तानियों को भिखमंगों की तरह बांट करके 90% प्रॉफिट बाहर ले जाती है। तो ये लूट भी थोड़े दिनों में बंद हो जाएगी। Right, amazing, absolutely amazing. Now, have you heard this band? Now, this is absolutely amazing. जहाँ तक बाबा रामदेव जी का प्रश्न है, मैं अपने दर्शकों से माफी चाहूंगा, सभी दर्शकों से माफी चाहूंगा। किस बात की माफी? अरे सुनो तो सही यार, सुनो तो सही। बाबा रामदेव जी, अभी तक मेरे जहन में ये बात थी कि बाबा रामदेव जी योग के बारे में बात करेंगे, आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे, धर्म संस्कारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो बात बाबा रामदेव जी यहाँ पे कर रहे हैं, तकरीबन जितने भी भारतीय अर्थशास्त्री हैं, भारतीयता से लिप्त अर्थशास्त्री हैं, हम लोग जितने भी भारतीयता में लिप्त पत्रकार हैं या भारतीयता में लिप्त जितने भी चैनल हैं, हम लोग यही बात इतने वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन ये आप बताएं कि इन सब चीजों का अध्ययन आपने किया कब और किस तरीके से किया, ये जरा बताइए। मैं इस देश की माटी में पैदा इसीलिए हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि हमें एक दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि ये कि भारत के प्रति स्वाभिमान। और जब भारत के प्रति स्वाभिमान होगा तो भारत से जुड़ी हुई समस्याएं और उनका समाधान आपके जिहान में खुद उतरेगा जी, और उन चीजों का आप खुद अध्ययन करते जाएंगे। मुझे लगता है अभी हमारा समय भी नहीं, अभी नहीं, अभी है, अभी मुझे जाना है आगे। ठीक। तो मैं आपसे एक बात,
Right. We have 5 more minutes. 5 more मैं minutes. इस बात Right. को इस अर्थ में इस रूप में कहता जी। हूं कि मैं जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की समाज व्यवस्था और भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की आरक्षण की नीति, इन सब पे मैं बहुत विद्रोहात्मक टिप्पणियां करता हूं। मैं मजहबों के नाम पर और जातियों के नाम पर आरक्षण देने का घोर विरोधी हूं, क्योंकि वो इस देश की संविधान के और इस देश की मूल भावनाओं के विपरीत है। क्या आज जिनको हम जातियां भी कहते हैं, क्या सवर्ण जातियों में गरीब आदमी पैदा नहीं होते? और एक खास बात, जी। जो गरीब जातियों के नाम पर जो आरक्षण दिए जाते हैं, उनके लाभ आईएएस आईपीएस ऑफिसर उठाते हैं। देश जब से आजाद हुआ तब से मुसलमानों को प्रोत्साहन देने की बात और उनको कई तरह से उनके लिए आयोग बना करके उनके विकास की बात की गई। 50-60 सालों में क्या मुसलमान इस देश का विकसित हो पाया? इस देश के अंदर जातियों के नाम पर आरक्षण देकर के जातियों को ऊंचा उठाने की बात की गई, लेकिन उनको उसी तरह से गरीब का गरीब बना करके रखा। ये देश की ठीक नीति नहीं है। अच्छा बाबा, चलते चलते आपने वक्त की बात की, चलते चलते अपने अस्पताल के बारे में जरा बताएं। जो इतना विशालतम अस्पताल इतनी जल्दी खड़ा हो गया, उसके बारे में जरा बताया जाए। देश के लोगों ने इसमें सहयोग किया है। बाबा रामदेव के नाम ना तो पहले था, क्योंकि जब मैं घर छोड़ के भागा था 14, 15 या 16 वर्ष की उम्र का था। जब तक भारतीय संस्कृति में बाप जिंदा रहता है तब तक बेटे के नाम संपत्ति नहीं आती है जी। तो जब मैं घर से बाहर निकला था तब वो संपत्ति मेरे बाप ही के नाम थी। जब मैं वहां से बाहर आया, घर से बाहर निकलने के बाद 1 रुपया स्वामी रामदेव ने बैंक बैलेंस नहीं रखा और 1 इंच जमीन अपने लिए नहीं खरीदी। जो देश के करोड़ों लोगों ने मुझे दिया, लाखों लोगों ने मुझे दिया, मैंने उसको राष्ट्रहित में लगाया और आज वहां पर करीब योग और आयुर्वेद के दोनों कार्यों के लिए लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट तो कंस्ट्रक्शन हो चुका है। वहां पर 20 लाख लोगों की प्रतिवर्ष चिकित्सा की व्यवस्था हो चुकी है, जिसका हम 6 अप्रैल को अभी लोकार्पण करेंगे। और उसमें से 4 से 5 लाख गरीब आदमी वहां पर मुफ्त इलाज पा सकेंगे। ये सब देश के लोगों के सहयोग से मैंने किया। देश के लोगों ने मुझे सहयोग दिया, मैंने वो काम किया और मैं इस बात को अब यूं महसूस करता हूं, देश के लोगों ने जिस तरह से मुझसे प्यार किया। इस देश के अंदर संपत्ति और सम्मान दोनों साथ साथ मुश्किल ही मिलते हैं और इस देश के अंदर जीते जी सम्मान बहुत कम मिलता है, जीते जी अपमान होता है, मरने के बाद यह सम्मान करते हैं। लेकिन स्वामी रामदेव का देश के लोगों ने जीते जी सम्मान भी किया है और जीते जी संपत्ति भी दी है एक भारतीय सांस्कृतिक उत्थान के लिए। तो इसी काम को मैं वहाँ पतंजलि पीठ के रूप में कर रहा हूँ और जिस तरह से लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिस तरह से लोग मुझे दिल से चाहते हैं, मैं यही बात अंतिम यही कहता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की आखिरी बूंद बाकी रहेगी, जब तक अंतिम श्वास चलता रहेगा, मैं इसी तरह से देशवासियों की सेवा करता रहूंगा और उनका प्यार पाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाबा रामदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाबा रामदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी स्वीकृति दी हमसे यहाँ मिलने के लिए, हमें यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर।